अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ दुआओं को कबूल करे और आपकी जो भी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं उन सब को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की व्लॉग मैंने तकरीबन दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट किया था। जब मैं लंच की प्रिपरेशन करने के लिए किचन में आई तब मैंने सोचा कि मैंने व्लॉग से बहुत देर तक छुट्टी ले रखी है, तो क्यों ना व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारे घर पे जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता व्लॉगिंग के लिए। अभी भी आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, प्लीज़ आप उस वॉइस को अवॉइड कीजिए। और चलिए चलते हैं हमारे डेली व्लॉग की तरफ। अभी कुछ ही दिनों में रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि सबके घरों में रमज़ान की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। वैसे तो हर मुसलमान के लिए रमज़ान एक तोहफ़ा है और सारे के सारे मुसलमान रमज़ान को बेहद शदीद इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने व्लॉग से बहुत देर तक छुट्टी ले रखी थी। कुछ हेल्थ इशू थे और घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए अगर मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुंचेगी तभी आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे, वरना मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने भी सोचा कि चलिए थोड़ी दिन तक छुट्टी ही ले लेते हैं। लेकिन वैसे तो मैं शॉर्ट्स पर अपडेट रहती थी, मैं शॉर्ट्स के थ्रू सबको अपडेट देती रहती थी, लेकिन मैंने व्लॉग बहुत देर तक नहीं डाले थे। तो आज सोचा कि चलिए ऐसे ही व्लॉग बना देते हैं और लाइव अपडेट्स दे देते हैं। वैसे तो बहुत जल्द हम 4K होने वाले हैं। आप सब लोगों का जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सब का बहुत सारा शुक्रिया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग में आपको कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं और इस्लाम के बारे में, चाहे वो मसले मसाइल हैं या कुछ भी हो, उनके थ्रू मैं आपको थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज दे सकूँ। अब रमज़ान नज़दीक आ रहे हैं और मैंने भी कुछ दिनों से अपने वेट को लॉस करने के लिए वैसे ही अल्टरनेटिव रोज़ा रखना स्टार्ट कर लिया है। तो आज मैं रोज़े से नहीं थी और ये अल्टरनेटिव जो मैंने रोज़ा रखने का शुरू किया है, और वैसे भी मेरे ख़ज़ा रोज़े बहुत हैं जो पिछले रमज़ान के थे, उसे भी मैं कवर कर रही हूँ और ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है वेट लॉस करने में। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये शेयर कर लूँ ताकि आपको भी इसकी ज़रूरत हो सके, तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए। आपकी ख़ुदा रोज़े भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो वेट लॉस का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने लंच में ज़्यादा कुछ नहीं प्रिपेयर किया, ये अभी गर्मियाँ चल रही हैं, हैवी खाने का वैसे भी मन नहीं करता, तो हाँ कुछ हल्का फुल्का घर में बना लिया। और जैसे ही मैंने लंच को कंप्लीट कर दिया प्रिपेयर करके, इसके बाद मैं ये जो भी बर्तन थे ये सुबह नाश्ते के थे और जो मैंने लंच प्रिपेयर किया तब के थे, इन सब को फटाफट से क्लीन कर दिया। और इन कामों के साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई, जैसे कि रमज़ान नज़दीक आ रहा है, मैं भी अपने घर में क्लीनिंग वगैरह में बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए मेरे डेली ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। मैंने ये आपको बोलने के लिए मेरे दिल में बहुत दिनों से ये बात आ रही थी। चलिए आज थोड़ा सा मेरे पास भी ऐसे ही वक्त है और कुछ टॉपिक भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप रमज़ान से पहले ही अपने घरों को क्लीन कर लें, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें ख़ासकर हाउसवाइफ तो बहुत बिज़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपको घर का भी देखना पड़ता है, साथ साथ आप रोज़े भी रखेंगे और आपको इबादत भी करनी होगी। इसीलिए आप क्या करें, एक महीना पहले ही, यानी जैसे घर में जाला वगैरह धूल वगैरह बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जम जाती है, आप चाहे जितना भी मेंटेन करें वो जम ही जाती है। इसीलिए आप डेली एक बार अपना हाथ उस पर चला लीजिए, जैसे आपके कबर्ड्स हो गए, किचन हो गया, किचन रैक्स हो गई, तो उन सब चीज़ों पर आप अपना एक हल्का सा हाथ चला लीजिए या डेली क्लीन कर लीजिए, तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा।
क्योंकि रमज़ान अब नज़दीक है। अब जो कुछ करना है रमज़ान से पहले कर लीजिए। मैं भी उसी तैयारी में लगी हुई हूँ। मैंने भी सोचा है कि इस रमज़ान मैं अपने आप पर ज़्यादा बर्डन ना डालूँ और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं रमज़ान के हर एक दिन एक नया व्लॉग डालूँगी और उसके थ्रू आपको इन इस्लामिक जो मसले मसाइल हैं, यानी हमारे रोज़े रखने में जो मसले मसाइल हैं और जो इबादत हैं, जो ज़िक्र व अस्कार हैं, उनके बारे और उससे ज़्यादा मैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ बुक से, वो आपको दे सकूँ। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने सारे काम आप रमज़ान से पहले निपटा लें और ख़ासकर जो शॉपिंग वगैरह रहती है वो रमज़ान के महीने में तो नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। और जो दुकानदार होते हैं वो भी रमज़ान जो ईद है, ईद के नज़दीक अगर आप शॉपिंग करेंगे तो अगर अब जो उसका प्राइस है उसका दुगना प्राइस हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो घर में ख़वातीन होती हैं वो कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ही अपनी शॉपिंग वगैरह करके रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। जैसे कि मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया था, इसके बाद मैंने जो बर्तन थे सुबह के और जो दोपहर के बर्तन पड़े थे उन सबको क्लीन कर दिया। उन सबको क्लीन करने के बाद मैं डेली जो ये किचन की जो ये वॉल्स होते हैं उनको एक दफ़ा शैम्पू या कोई भी जो क्लीनर होता है उसके पानी से अच्छी तरह से एक बार वाइप आउट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप डेली करते रहेंगे ना तो आपको इतना तकलीफ़ नहीं होगी इन सबको क्लीन करने में। अगर आप डेली क्लीन करते रहेंगे तो आराम हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा छोटा बेटा है। जब मैं काम कर रही थी तो मैंने इसे सुला कर आई थी, तो देखिए ये अभी भी 10 मिनट नहीं हुआ ये उठ के आ गया वापस, और इतनी शदीद धूप में ये अपना हैट पहनकर बैठा हुआ है। प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिए। हाउसवाइफ के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है जब आप एक व्लॉगिंग भी कर रहे हो, आप व्लॉगर भी हो और आपके बच्चे भी हैं, आपको घर भी संभालना पड़ता है और आप जॉइंट फैमिली में हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपके दिल में कुछ करने का जज्बा हो या कुछ करने का ड्रीम हो तो आप कुछ भी कर लेंगे। यानी उसको पाने के लिए आप जितना चाहे काम भी कर लेंगे और घर को भी मेंटेन कर लेंगे और साथ ही साथ अपना जो ब्लॉगिंग करियर है, यानी आप अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप वो भी कर लेंगे। तो इसके लिए बस करेज होना चाहिए और आपके दिल में कुछ करने की या कुछ हासिल करने की लगन होनी चाहिए। कोई भी काम हो उसको हासिल करने की अगर आपके अंदर लगन हो तो वो आसान हो जाता है। ये देखिए मेरा बड़ा बेटा ये भी स्कूल से आ गया। इसकी स्कूल वैसे तो मॉर्निंग 8:30 से 1 o'clock तक की है, तो अब मैं इसके बाद क्या ही ब्लॉग बनाऊँ। इनको खिलाना पिलाना पड़ता है, इनका यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है, इनको फिर सुलाना पड़ता है, तो इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं होती ब्लॉगिंग करने की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को देती हूँ। तो फर्स्ट इनका जो कुछ भी है खाना खिलाना और इनको सुलाना, इनके होमवर्क वगैरह करवाना, इन सब को करके जब मैं मुझे कुछ टाइम मिल जाता है, वैसे तो मैं अपने हर व्लॉग में मेरे जो कुछ भी करके काम काज होते हैं मैं वो सुबह ही निपटा देती हूँ, क्योंकि बाद बच्चे आ जाएंगे उनके काम में लग जाऊँगी। उसके बाद जो वक्त मिलता है जब ये सो जाएंगे उस वक्त मैं अपना जो यूट्यूब का काम है वो कर लेती हूँ, आराम से बैठकर मैं अपना काम कर लूँगी। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर प्लीज़ मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह।